देखो यार, ये पता है, ऐसे गलीज लोग हैं ना कि कभी सुधरने नहीं वाले हैं। जब एक दो दिन से मनीषा की वीडियो आ रही थी, कम्युनिटी आ रही थी कि अभी भी बात होती है, तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बट नहीं, बिल्कुल सच बोल रही है मनीषा। कुछ चीजें हमें भी पता चला है, मतलब मेरे को भी पता चली है, और कुछ रिएक्शन वालों के पास भी कुछ प्रूफ गए हैं। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट मेरे को किसी ने बताया कि मनीषा जो कुछ भी बोल रही थी वो सच बोल रही थी। आप सोचो यार, ये दो कैसे घिनौने लोग हैं। इनको भगवान से डर नहीं लग रहा है एक्चुअली, लेकिन ये इस गंदे रिश्ते को ना ये ज्यादा दिन चला नहीं पाएंगे, या फिर इनका प्लान कुछ और है, और ज्यादा गंदगी करेंगे ये। कुछ समझ नहीं आता यार, कोई इंसान अपने हवस में इतना कैसे गिर सकता है। एक्चुअली एक और चीज मैं बताऊं, चलो डिटेल्स में बात करते हैं। ये जो कानून की देवी जो तिवारी की शादी की बात कर रही थी, वो शायद तिवारी की शादी की बात इन्हीं के साथ कर रही थी, लप्पू के साथ। क्योंकि और कोई गैरतमंद कौन सा लड़का है भाई, कैसे घर परिवार का लड़का है जो इनसे शादी के लिए रेडी हो गया? इम्पॉसिबल है। कोई ऐसी औरतों के मुंह पे थूकना पसंद नहीं करता। शादी तो बहुत दूर की बात है, दोस्ती बहुत दूर की बात है। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे। तो एक चीज पता चली कि इतने दिनों से जो ये हो रहा था, बात हो रही है, बात नहीं हो रही है, बात हो रही है, बात नहीं हो रही है। तो एक्चुअली मेरे को भी पता चला है कि इन दोनों के बीच में बात हो रही है। लेकिन यार, अगर मनीषा के पास कुछ प्रूफ है, जो कि है 110% है, उनको चाहिए था किसी चीज की वो सोचे ना, उनको वो प्रूफ रखना चाहिए था। चलो मनीषा नहीं रखती, उनकी जो ननद है उनको रखना चाहिए था। अगर नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि कोई लीगल कार्रवाई करेंगे, तो आप किसी रिएक्शन चैनल वालों को शेयर कर देते, उनके थ्रू आप अपनी बात रखवाते। लेकिन जरूरी था कि आप उस प्रूफ को रखो, ताकि जो लोग जूते चप्पल खाने वाले काम कर रहे हैं ना, उनको अच्छे से जूते चप्पल पड़े, और पढ़ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, हालांकि उन्होंने डोर बंद कर लिया है, आई मीन कमेंट बॉक्स ऑफ कर लिया है, बट फिर भी जिनको गाली देनी है वो दूसरे दूसरे के चैनल पे जाकर उनको गरिया रहे हैं, रिएक्शन चैनल पे जाकर उनको गाली दे रहे हैं। वो जैसे अपना काम बंद नहीं कर रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स ऑफ करके पेटीकोट, ब्लाउज, साड़ी, चूड़ी बेच रहे हैं, तो गाली देने वाले लोग भी रुक नहीं रहे हैं। जिनको जो करना है वो कर ही रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ, ये देखो, ये जो लप्पू है, इन दोनों का प्लान था, जगत दीदी और जगत भैया का। और ये जो एक चैनल पे जो इनको व्हाइट वॉश करते रहती हैं जगत दीदी को, उनके चैनल पे हमने कुछ टाइम से अभी सुनना शुरू किया है, 1 वीक से। जब लग रहा था कि कंट्रोवर्सी बस खत्म होने को जा रही है, खत्म होने की तरफ जा रही है, तो एक नया वो चिंगारी छोड़ दिया, शादी वाला बॉम्ब फोड़ दिया। और कौन कौन घर परिवार, कौन से अच्छे घर खानदान का लड़का जगत दीदी से शादी करेगा? इस बात पे किसी को ट्रस्ट होता है? कोई चाहेगा कि ऐसी लड़की से, ऐसी लड़की नहीं, ऐसी अधेड़ उम्र की महिला से हम दोस्ती भी करें? पता है, एक कहावत है कि बद से बदनाम बुरा, वही वाली चीज है। इतनी बदनाम औरत को ले जा करके वो किस घर में रखे भाई? घर में रखना है ना, उस वाले जगह पे तो बैठाना नहीं है जहां पे गंदे लोग बैठते हैं। शादी करके तो घर में ले जाना है। और कौन अपने घर को अपवित्र करेगा इनको ले जा करके? क्योंकि जितनी गंदगी हुई है ना, जितनी मतलब टू मच की गंदगी हुई है, जिसमें 2-4 और छपरी ब्लॉगर इंक्लूडेड हैं, तो ठीक है, सबके बाल बच्चे हैं। जो कर्म आपने किए हैं, ये कलयुग है, जो यहाँ पे करोगे यहीं पे भोगोगे। देखो, 2 फैमिली भोग रही है ना, गाली बद्दुआ ये लोग बहुत बढ़ चढ़ के दूसरों को दे रहे थे। आज देखिए किस कदर भुगत रहे हैं ये लोग, एकदम उजड़े चमन की तरह शकल लेकर के घिनौने आ रहे हैं। और ये लप्पू तो एकदम डिप्रेस्ड दिख रहा है। किसी को वो नॉर्मल दिख रहा है क्या? मेरे को वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब भी आता है ऐसे ही उबासी लेते हुए, कभी नहा धो के फ्रेश नहीं दिखता। कभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि उसने भरपेट खाना खाया है। एकदम ऐसा लग रहा है ना। और यार, ये लप्पू तो खैर इतना नीच गलीज इंसान है, इतना नीच गलीज इंसान है कि जिसकी कुछ हद नहीं है।
मतलब अभी तो रिश्ते टूटे ही नहीं है ऑफिशियली, तो अभी आप हस्बैंड वाइफ हो ना, अभी तो आप हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन इनको अभी से उनको चैनल से हटा देना है, कुछ भी वाइफ के हाथ में पावर नहीं। और कल तक दुनिया कह रही थी कि मनीषा बेवकूफ है, गधी है, डफर है, अकल नहीं है, अनपढ़ है, गवार है, और आज खुद का हस्बैंड भी कहने लगा, 4 बार इस आदमी ने रिपीट कर दिया एक वीडियो में कि मैं मान ही नहीं सकता कि मनीषा ने ये किया होगा, इतना उसका दिमाग चलेगा ही नहीं, उसको चैनल बनाना आता ही नहीं है, उसको ये करना आता ही नहीं है। मतलब सोचो कि 5 साल से जो लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनको चैनल बनाना नहीं आ रहा। वाओ, कितनी इंटरेस्टिंग बात ये बता रहे हैं भाई साहब। और इन्होंने पता नहीं क्या सोच करके, इनकी कैसी मानसिकता है, कभी कभी तो ये भी लगता है कि इनका मोटिव है मनीषा को बदनाम करना, इसलिए ये अगेन एंड अगेन कहते हैं कि उसका दिमाग नहीं चल रहा है, उसको कोई और सिखा रहा है। खैर कोई सिखा रहा है, वाहियात आदमी है यार, सबके दिमाग में ना ये कीचड़ डालना चाहता है, जो कीचड़ इसके दिमाग में भरा हुआ है लप्पू के। और हर तरफ से अरे चलो तुमको नहीं भी उसके साथ में रहना है, चलो तुम्हें हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं भी रखना है, एक इंसानियत का भी तो रिश्ता होता है ना, हमारे अपनों के साथ एक इंसानियत का भी तो रिश्ता होता है। उस नाते भी तो तुम उसकी हेल्प करते, एटलीस्ट चैनल वैनल यार, तुम गैरतमंद आदमी होते तो करने देते उसको कि चलो मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ, उसके अलावा तुम्हें जो चाहिए ले लो, इतना तो कर सकते हो। एक तो यार मैं इस चीज से ना एकदम मैं इस आदमी से घृणा करने लगूं, ऐसा नहीं कि मैं प्यार मोहब्बत के इतना अगेंस्ट हूं, बट इस एज में यार बीवी बच्चे वाला, बच्चे नहीं चलो घर परिवार वाला आदमी, वाइफ वाला आदमी किसी और से ऐसे प्यार में पागल है कि उसको अपनी घर गृहस्थी नजर ही नहीं आ रही है। और ये वीडियो ये इन्होंने भाई साहब ने कम्युनिटी डाली थी कि कुछ मनहूसों के बोलने से कुछ नहीं होता, सचिन मनीषा एक है, और फला 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 ढिमका की बातें सारा रायता फैला करके एक है। अब तो एक सुन के भी घिन आ रही है, हमें कोई खुशी नहीं हो रही। और मनहूसियत की बात की ना तो मुझे लगता है पूरे ब्रह्मांड में आप जैसा मनहूस कोई और सेकंड है ही नहीं, कोई और नहीं है। कैसा टीचर है, कैसा इंजीनियर है भाई, साड़ी बेच रहा है, बेडशीट बेच रहा है, कहीं पता नहीं किसके यहाँ गया हुआ था वहां पे भी जा करके पता नहीं क्या क्या बेच रहे भाई साहब। एक तो सोचो जिसकी घर गृहस्थी पूरी हिली डुली पड़ी है और इन लोगों को चैनल की पड़ी है, इनको प्रमोशन की पड़ी है, पता है। इसीलिए मैं कहती हूँ ये जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग जो होते हैं ना, इनकी पूरी की पूरी लाइफ खोखली होती है। और ये आदमी इतना नीच गलीज आदमी है, ये कह रहा है कि देखो भैया तुमने जो कर्म कांड किए हैं ना, उसके बाद मनीषा कभी अगर लाइफ में ट्रस्ट नहीं तुम पे करती है, आप पे करती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नहीं करेगा भाई ट्रस्ट। भाई बहन का नाम दे करके आपने एक गंदे रिलेशनशिप को इतने सालों तक कंटिन्यूसली चलाया, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी वाइफ आप पे ट्रस्ट करे? उनका आप पे डाउट करना बिल्कुल जायज है, वो कहीं पे भी रॉन्ग नहीं है। तो अब इनका क्या कहना है कि इससे अच्छा तो अगर शक ही है तो मैं बात फिर मैं वही कर लूंगा अगर सामने वाला चाहे तो। आप समझ रहे हो, क्योंकि इनकी बातचीत हो रही है, इनके बीच में वो गंदे रिश्ते अभी भी कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो ये इस टाइप के ना स्टेटमेंट देते हैं, इस टाइप के स्टेटमेंट ये इसीलिए देते हैं कि कल को जब हम शादी करके आ जाएं तो लोगों से ये कह सके क्योंकि मनीषा ने मुझे बहुत पोक किया, मुझे मेंटल टॉर्चर किया, तो इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज मैं डिप्रेशन में था, मैं मेडिसिन ले रहा था, मेरी हालत ऐसे खराब थी, मैं अपनी फैमिली से दूर था और ये था और वो था, तो इसलिए मैं जगत दीदी के पास वापिस चला गया। ये सब कुछ इनकी सोची समझी साजिश है। और ये लाइव ही आए थे लप्पू टुचिन भैया, तो इन्होंने मनीषा के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें बोली कि यार पता है लिटरली इनका वीडियो ना तो देखा जा रहा है ना इनकी शक्ल देखी जा रही है। शक्ल तो मैं लिटरली नहीं देख रही हूँ, बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे, बट मेरे को बहुत घिन आती है यार इस आदमी को देख करके, लिटरली घिन।
ये दो लोगों को देख करके लिटरली घिन आ रही है। और जीवन किस मोड़ पे आकर के पड़ी है। और ये कभी कुछ बेच रहे हैं, कभी कुछ बेच रहे हैं। 3 छपरियों वाले बैग लेकर, ब्लैक बोल रही हूँ, 3 छपरियों वाले हैंडबैग लेकर के बैठे हुए थे। ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। और इनका कैप्शन क्या होता है, मनीषा के लिए मंगवाया सूट, मनीषा के लिए मंगवाया बैग। अरे इज्जत दे लो, वही काफी है। वो छपरी वाले सामान तो वो खुद भी मंगवा सकती है। जिस प्लेटफॉर्म पे आप हो उसी पे वो भी हैं। जो काम आप करते हो वो भी वो काम ये भी करती हैं। तो आप क्या उनको बैग और वो छपरी वाले कपड़े मंगवा करके दोगे? और उसमें ये कह रहे हैं कि इसमें से एक रख लेते हैं मम्मी के लिए, मम्मी को बहुत पसंद है बैग। तो आई विश कि आपको अपनी मम्मी के पसंद नापसंद का ख्याल होता। क्या आपकी मम्मी को तिवारी पसंद है? ये भी सोचना था ना यार। मेरा मानना है कि अपने माता पिता को अगर आप नहीं कैपेबल हो, पैसे से हेल्प ना करो तो ना करो, लेकिन इज्जत तो देनी ही चाहिए। और एटलीस्ट इज्जत ना दे रहे हो तो ये हक बच्चों को कोई नहीं देता है कि आप अपने पेरेंट्स की बेइज्जती करवाओ। लेकिन ये इतना नीच आदमी है ना, पूरे खानदान का सर नीचे करके रख दिया। लेकिन फिर भी देखो गट्स के साथ आता है, वीडियो बनाता है। एक पूजा की वीडियो से पता चला कि तिवारी इनकी बहन की बेटी को गाली दे रही थी। और इस आदमी के सामने, एक तो यार ये ऐसी औरतें कहाँ होती है भाई, जो औरतें गंदी गंदी गालियां बकती है। लिटरली हैरत होती है भाई। हम अगर सच में पूछो, पता है बहुत सारे लोग ना बिलीव नहीं करेंगे। मुझे सच में लगता है कि औरतें गाली कैसे बकती है। बिकॉज मैं छोटे शहर में रहती हूँ ना, तो हमारे आसपास में ऐसे लोग नहीं हैं। हमारे घर परिवार में तो छोड़ो, आसपास पड़ोस कहीं पे भी ऐसे लोग नहीं हैं। हाँ, मेरी बेटी जरूर बताती थी कि स्कूल वगैरह में कभी जब वो स्कूलिंग कर रही थी तब की बात है, तो वो बताती थी कि पता है मम्मा, एक लड़की ने ना एक लड़की को ना ऐसी गाली दे दिया, तो फिर कंप्लेन हो गई, तो उसके पेरेंट्स को बुलाया गया। तो ऐसे तुम्हें शॉक होती थी कि यार छोटी सी बच्ची है, गाली कैसे दे रही होगी। तो फिर मेरी बेटी बताती थी कि देता होगा घर पे, पेरेंट्स देता होगा। एक तो मैं शॉक्ड हो जाती हूँ लिटरली कि औरतें गाली कैसे बक सकती है भाई। लेकिन यहाँ तो खुल करके आ रहा है कि भाई औरतें तो बहुत कुछ कर रही हैं। उन्हीं के घर में घुस के, उन्हीं के हस्बैंड के साथ उन्हीं का बेडरूम का यूज करके पता नहीं कितने कर्म कांड किए जा रहे हैं। तो ये औरतें कुछ अलग टाइप की औरतें हैं भाई, ये नॉर्मल औरतें नहीं हैं। बिकॉज नॉर्मल औरतें तो हम किसी के घर में जाते हैं, उनके यहाँ पे बैठने में भी ढंग से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। अगर गेस्ट बन के जाते हैं तो बस गेस्ट की तरह ही रहते हैं। लेकिन ये नॉर्मल लोग नहीं हैं। और क्या बोलूं, कुछ शब्द आ रहे थे मुंह में, बट नहीं, क्यों अपनी जुबान क्यों ही गंदी करनी है अभी। और देखो, संभावना मुझे जो नजर आ रही है यही आ रही है। ये लप्पू ने 3 मंथ का टाइम मांगा था मनीषा से कि कुछ दिन का टाइम दो। एक तो भाई जब अगला से ब्रेकअप हो गया तो फिर वाइफ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नहीं, ये टाइम जो लिया जा रहा है और इतना गंद फैला फैला करके पैसे जमा किए जा रहे हैं। शायद जगत दीदी, जगत भैया का प्लान कुछ और ही है, जो कि देखिए जो होगा सामने आएगा। बस मनीषा अपने करियर पे फोकस करे, अपने लाइफ पे फोकस करे, कोई सही इंसान को पकड़े जिससे सही एडवाइस ले। तो वो पकड़ती भी है तो क्या पत्नी किस छपरी को पकड़ लेती है। कोई ढंग का आदमी नहीं मिला जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको और वो आपकी हेल्प कर सके। और इस जगत दीदी, जगत भैया, इनके लिए तो बस यही निकलता है कि नरक में भी जगह नहीं मिलेगा आप जैसे लोगों को। तो लप्पू भैया का थंबनेल देखिए, लप्पू भैया नहीं, सॉरी, जो भी होगा अब डंके की चोट पे होगा। जबरन कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो ये क्या बोलना चाह रहे हैं? इट मीन्स कि इनको जो करना है ना वो ये करेंगे ही, इनको कोई रोक नहीं सकता। और ये अपनी बातों में कह रहे हैं कि अगर मुझे बात करना होगा तो मैं करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे किसी से डर नहीं है, जो करना है कर लो। तो सोचो कि इनकी कैसी मानसिकता है। और ये पता है, ये जिसके साथ में इनका जो चल रहा है ना, जगत दीदी, एक्चुअली बहुत ही गई गुजरी औरत है। वो ऐसी एक लेडी है जो अपनी फैमिली की भी नहीं है। वो
बिकॉज उनका अपने भाई भाभी के साथ में भी बॉन्डिंग सही नहीं है, उनके पीठ पीछे भी वो उनके लिए भी साजिश रचती हैं। तो इन दोनों के लिए ना एक चीज एकदम सटीक बैठती है कि आज भले आप एक दूसरे के प्यार में पागल हो, बट अगर आप एक साथ हो भी जाओ तो ये रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल सकता, बिकॉज दोनों ही नीच गलीज लोग हो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।